विंसेंट वैन गॉग। चित्रकला एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने भावनाओं से जुड़ता है और आध्यात्मिक दुनिया की ओर जाता है। वहीं विंसेंट वैन गॉग की आत्मकथा 1853 में वो एक डच परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता एक मिनिस्टर थे और माता का रुझान आर्टिस्टिक तरफ बहुत ज़्यादा था। पर क्या हुआ, उनका फिर भी जीवन एक बहुत संघर्षमय रहा और उन्होंने बहुत कम अपनी सुविधाओं में और कम पैसों में अपनी ज़िंदगी निकाली। मानसिक तौर पे पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन का सुकून चित्रकला में पाया। उन्होंने अपने जीवन काल में 900 तो तेल से पेंटिंग बनाई और 1100 पेंटिंग उन्होंने पेपर में बनाई, जो कि उस ज़माने की समय से बहुत आगे की पेंटिंग्स थी, जो कि दुनिया उस समय समझ नहीं पाई। उनके 6 भाई बहन थे। उनमें से एक भाई थियो था जो कि उनको फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत सपोर्ट करता था, बहुत उनको पैसे दिया करता था ताकि वो अपना खान पान का भी ध्यान रख सके। पर वो ज़्यादातर पैसे अपने कला की सामान खरीदने में खर्च कर देते थे। तब उनके पास बिल्कुल खान पान के लिए पैसे नहीं रहते थे। कई बार तो उन्होंने अपने भाई से ये कहा है कि मैंने साल में सिर्फ 3 बार गरम खाना खाया है। उन्होंने अपने जीवन काल में 900 पेंटिंग्स तो तेल से बनाई और 1100 पेंटिंग्स पेपर पे बनाई। पर क्या था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहता था तो वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहते थे और उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं रहती थी। अपने कला को निखारने के लिए वो पैसा लगाते रहते थे। उनकी ऊंची सोच और अच्छी चाह के कारण उनकी दिमागी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती रही। खाने पर कम ध्यान देते थे, मदिरा पे उनका ज़्यादा ध्यान जाता था। इतना पीने लग गए थे मदिरा कि उनका शरीर खोखला हो गया था। 37 की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत से पहले उनकी सिर्फ एक पेंटिंग बिकी थी और इस वजह से वो निरुत्साहित हो गए थे। उनकी पेंटिंग्स क्या थी, उनकी पेंटिंग्स में वो ऐसी कला डालते थे कि वो उस समय की सोच से बहुत आगे की सोच की पेंटिंग बनती थी, पर उस समय लोगों ने समझा नहीं। और आज वो 20वीं सदी में वो पेंटिंग्स इतनी महंगी हैं कि वो आम लोग या अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन या वो उनको भी खरीदने में बहुत कठिनाई है। कहा जाता है कि उनकी पेंटिंग्स में एक ऐसा कला होती थी ताकि उसको समझना एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। कहने के तो ओशो भी कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में मकसद है तो ज़िंदगी है। प्रोग्रेसिव सोच ही इंसान को आगे ले जाती है। उनके आखिरी शब्द मरने से पहले अपने भाई को ये बोले थे, एंड द सैडनेस विल प्रिवेल। पर उनको क्या पता था कि उनकी ख्याति उनको मरने के बाद मिलेगी। और आज वो पेंटिंग्स उनकी दुनिया में इतनी चर्चित है कि आपको समझ नहीं आएगा कि उनके नाम का अब तो म्यूज़ियम भी है। उनकी पेंटिंग्स में स्टारी नाइट्स पेंटिंग बहुत फेमस हुई है और अब भी बहुत फेमस है लोगों के बीच में। और उन्होंने एक सनफ्लावर सीरीज़ बनाई थी और उसका नाम उन्होंने ग्रैटिट्यूड दिया था। देखिए कितना शब्द का प्रयोग कितना अच्छा किया। फिर लोग बोलते हैं कि मानसिक परेशानी लोग बेकार होते हैं। बेकार नहीं होते, लोगों को इतने इमोशनल होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। उनका हमेशा परिवार के संग हमेशा दुविधा बनी रही, न उनका विचार मिले। पर भाई ने सदैव उनको बहुत प्रोत्साहित किया और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनको रिक्रिएट किया है और इतना रिक्रिएट किया है कि आज आप उनको कोई सवाल का जवाब पूछते हैं तो वो अपना जवाब देते थे, क्योंकि उनकी इतनी सारी अपने भाई के संग वार्तालाप की लेटर्स थे, चिट्ठियाँ थी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना बखूबी से रिक्रिएट किया है कि ऐसा लगता है कि आप हूबहू उनसे ही बात कर रहे हैं। मेरा यही कहना होगा कि आप सोचते हैं कि ज़िंदगी के बाद ज़िंदगी नहीं होती, पर इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी एक ज़िंदगी है, जो कि अब विंसेंट वैन गॉग जी रहे हैं।